झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज प्रेस क्लब में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इसका मुख्य मुद्दा ये था कि झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन आज नामांकन की प्रक्रिया शाम संध्या 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन का जो इलेक्शन है, जिला अध्यक्ष, रांची जिला अध्यक्ष और रांची जिला सचिव का इलेक्शन होगा, जो 14 तारीख को बाय बैलेट में इलेक्शन होगा और शाम के समय काउंटिंग करके रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले 1 साल पहले झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन आम सभा बुला के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह को यूनियन से निष्कासित और उनकी सदस्यता को आजीवन समाप्त करने का काम किया था। उनके पीछे समाप्त करने का मुख्य मुद्दा कारण ये था कि बार बार नशे की हालत में ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, मां बहन तक पहुंच जाना। दूसरा, यूनियन में रह के कोर कमेटी या सदस्यों को बरगलाना और पैसों का घोटाला करना, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों में घुसकर गरीब ड्राइवर को ऑन रोड करवाना, गाड़ी को ऑफ रोड करवा देना और 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का मोटा पैसा लेके वापस ओला, उबर के लोगों के साथ टाई अप करके और पैसा खा के कुछ पैसा ओला के कुछ लोगों को दे देना और कुछ पैसा पूरा खा जाना। ये सब चीजें खुल के सामने आ गई। गवाह है, लोग हैं, आके यूनियन को जानकारी दी है। मुझे एक सवाल है कि क्या ऐसा नहीं है कि आप लोग हो सकता है आगामी चुनाव को देखते हुए क्या उनको आप लोग डिमोरलाइज करने के लिए ये बातें आप कह रहे हैं? नहीं, वो तो इलेक्शन के पार्टी में ही नहीं है। ये जो हम लोग इलेक्शन करा रहे हैं उसके लिए जो हम लोग का नामांकन का जो प्रक्रिया भी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन का, प्रत्याशी का रजिस्ट्रेशन जो नॉमिनेशन होता है, तो उसमें प्रत्याशियों का नाम आ चुका है। जिला अध्यक्ष के लिए हम लोग के पास रांची जिला का 2 प्रत्याशी का नाम आया है, दीपक सिंह और उदय कुमार सिंह, और एक प्रत्याशी से चंदन कुमार पाठक, जिनके फादर को पैरालिसिस अटैक आ गया। तो उन्होंने अपना नाम, हाँ, तो इन परिस्थिति में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पूरे झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन की संवेदनाएं जो है पाठक जी के साथ है। यूनियन उनके साथ खराब समय में खड़े हैं और उनके पिता जल्दी सही हो जाए, अच्छे रिकवर कर जाए, यही यूनियन कामना करती है। और जिला सचिव के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम इस प्रकार है, अरुण कुशवाहा जी हैं जिला सचिव के प्रत्याशी में। दूसरे नंबर पे है रोहित सिंह, मनीष कुमार है, देव सिंह है और सोनू श्रीवास्तव है। ये जो है इनका नॉमिनेशन में नाम आया है। और अध्यक्ष पद के लिए और एक नाम आया है, अरुण कुशवाहा, जो पहले सचिव के लिए थे। क्योंकि पाठक जी एट सर्टेन हट गए हैं, अपना नाम वापस ले लिया, हाँ, तो वहां पे 3 प्रत्याशी चाहिए था। तो ये इनका रिक्वेस्ट हुआ कि जब वो हट गए हैं तो उनके सम्मान में वो जिला सचिव लड़ रहे थे, क्योंकि वो सीनियर है, तो वो हट गए हैं। तो इन्होंने अनुशंसा किया है कि मेरा जिला सचिव का नॉमिनेशन रद्द किया जाए और जिला अध्यक्ष का नॉमिनेशन को आज्ञा और परमिशन कोर कमेटी से दे दिया जाए। तो क्या झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन आगामी चुनाव के बाद क्या जो लोगों में जो गड़बड़ी जो पाई जा रही है, या ओला, उबर या तमाम जगहों जो गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा, तो क्या लगातार आप लोग उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं आगामी चुनाव के बाद? क्योंकि जो पहले जो आपने बताया उसके बाद और इसमें दोनों में कितने आप अपने आप को कहाँ पे मतलब करना चाह रहे हैं? देखिए, झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन पिछले 9 साल से निस्वार्थ भाव से पूरे राजधानी समेत पूरे झारखंड प्रदेश में काम कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। ऑपरेशनल वे में जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तरीका से, श्रम विभाग का जो बायलॉज होता है उसके हिसाब से यूनियन पिछले 9 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। ये 10वां साल हम लोग का रनिंग है और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड प्रदेश में ओला, उबर और रैपिडो के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं
उनको ये पता है कि जब जब उनके ऊपर विपत्ति आता हो, चाहे रेट का मामला हो, चाहे पार्किंग का इशू हो, यूनियन लगातार संघर्ष करता है और उबर, ओला और रैपिडो जैसे जो बड़े मिलेनियर करोड़पतियों का ये जो कंपनियां हैं, वहां तक यूनियन गरीब ड्राइवर का आवाज को पहुंचा के और उनकी हक को एक बार नहीं सैकड़ों बार दिलाने का काम किया है। इन दिनों कई बार देखा गया है अमित जी कि कई टैक्सी ड्राइवर और रांची में खासकर बहुत ज्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम होता है। वैसे में बड़े अवैध वसूली का एक मामला आता है, तो ऐसे में आप अपने जो टैक्सी यूनियन जो आप लोगों का जो है उसको क्या हिदायत करेंगे कि कैसे उनसे बात करें और जो टैक्सेस जो अधिक लगते हैं पार्किंग को लेकर उसमें अब क्या प्रावधान करेंगे आगे चल के? देखिए यूनियन, ये आप बहुत प्रमुख मुद्दा उठाए हैं चौबे जी। इसमें क्या है कि यूनियन पिछले 9 साल से लगा हुआ है और उसमें हम लोग बहुत हद तक हम लोग को सफलता भी मिला है। आपको बता दें कि 2019 में सर्टेन माननीय रघुवर दास जी के अगुवाई की सरकार थी और परिवहन मंत्री माननीय सीपी सिंह जी थे और उस समय यूनियन बहुत उग्र आंदोलन किया था। एक ही बार में परिवहन विभाग ने वन टाइम टैक्स का मुद्दा को लागू कर दिया था कि पुरानी गाड़ियों को भी पूरे लाइफ टाइम का टैक्स एक बार में देना होगा। झारखंड विधानसभा से अंतिम जो नियम चेंज करा के विधानसभा से पारित करा के लेने का काम किया, वो ताकत वो हौसला झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का ही था और सरकार को बाध्य होना पड़ा और वन टाइम टैक्स जो पुरानी गाड़ियों पर लागू हुई थी उनको हटाना पड़ा और ऑनलाइन पुरानी गाड़ियों को आज भी आप स्लॉट में चेक कर लीजिए ऑनलाइन परिवहन में कि 2019 से पहले का लाइफ टाइम टैक्स नहीं जमा होता है, 1 ईयर का स्लाइड अलग से बना हुआ है। ये कानून झारखंड विधानसभा से झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने लड़ के और उसको पारित करवा के और उसको एनआईसी में परिवहन विभाग में लागू करवाने का काम किया। और उसी समय हम लोग मल्टी स्टोरेज पार्किंग का भी बात किए थे कि जो फ्रालाल चौक है जहाँ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा, वो एक पार्किंग स्पेस अच्छा है। ऐसे ऐसे कुछ एक रांची रेलवे स्टेशन हो गया, हटिया रेलवे स्टेशन हो गया और रांची एयरपोर्ट हो गया, वहां पर यूनियन ने उस समय में मुद्दा रखा था कि अन्य शहरों में जितना डेवलपमेंट हो रहा है मेट्रो सिटीज के तुलना में, रांची राजधानी को भी स्मार्ट सिटी की मान्यता मिल चुकी है और राजधानी में भी पार्किंग की जो अवैध वसूली को बंद करे और सरकार अपनी संस्थान से राजकोष से वहां मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था करे और ये जो अवैध वसूली की जो धंधा है उस पर पूर्ण विराम तभी लगाया जा सकता है। रातू रोड में काफी देखा जाता है, ऐसे में एक टैक्सी खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है और रातू रोड मेन रोड जो है वहाँ पर बहुत को रोकने में असुविधा होता है लोगों को। तो वैसे में आपका जो झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन क्या इस पर कुछ बात करेगी आगे चल के? देखिए ये भी एक बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर आप रांची महानगर का इतिहास देखिएगा तो अभी वहां आज से कुछ साल पहले वहां बस स्टैंड हुआ करता था, प्राइवेट बस स्टैंड न्यू मार्केट में हुआ करता था और डीजल ऑटो और पेट्रोल ऑटो की जो परिचालन नागा बाबा खटाल से चलता था। आज समय बदल गया है, बस स्टैंड आईटीआई में आ गया है और वहां पे टेम्पू जो है व्यावसायिक टेम्पू, सवारी टेम्पुओं का वहां पे स्टैंड हो गया है और इसको कहीं ना कहीं जहां वहां टेम्पू खड़ा हो रही है सरकार को उस पर फोकस होना चाहिए और वैसे वैसे जगहों को चयनित करके ढंग का ड्राइवरों के लिए विश्रामालय और पार्किंग मल्टी स्टोर लेवल का करना चाहिए कि रांची बिरसा मुंडा धरती की आभा है और धीरे धीरे मेट्रो सिटीज के लेवल में रांची को भी हम लोग को डेवलप करना होगा। इसके लिए बाहर के लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने अधिकार को ड्राइवरों को, हर एक ड्राइवर को समझना होगा, तब जाके हम लोग झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन झारखंड सरकार में चाहे कोई भी हो, अगुआ सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आसू सरकार हो, चाहे जेल कैम हो, यूनियन को उससे लेना देना नहीं है। यूनियन का एक ही मुद्दा है, मेरी गरीब ड्राइवर का जो हित का बात करेगा
यूनियन उसी का दामन पकड़ेगा और भविष्य में यूनियन उसी का साथ देगा। बहुत बहुत